अब वो जमाना चला गया जब भारत को अपने फैसले लेने से पहले किसी व्हाइट हाउस या 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ देखना पड़ता था। और ये बात अब दुनिया को समझ आने लगी है। तभी तो बलूचिस्तान के नेता खुलेआम भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हाँ, वही बलूचिस्तान जिसे पाकिस्तान ने सालों से अपने बूटों तले रौंद रखा है। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। अब दुनिया को दिख रहा है कि भारत वो देश है जो दोस्ती भी दिल से निभाता है और दुश्मन को औकात दिखाने में भी देर नहीं करता। बलूचिस्तान के नेताओं की ये पुकार कोई मामूली अपील नहीं है, ये पाकिस्तान के मुंह पर एक तमाचा है। साफ कहा जा रहा है, भारत हमारे सर पर हाथ रख दो, पाकिस्तान की नींव हिल जाएगी। और क्यों ना कहे, पाकिस्तान की हालत देखो। एक तरफ आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर खड़ा है, दूसरी तरफ बलूच, सिंधी, पश्तून सब इनके खिलाफ खड़े हैं। और ऊपर से मोदी सरकार का डिप्लोमेटिक दबदबा ऐसा है कि पाकिस्तान की कोई सुनने वाला भी नहीं बचा। मोदी को खत लिखा गया है, एक कॉल कर दो, एक स्टेटमेंट दे दो। पाकिस्तान की फटी हुई सलवार और ज्यादा फटेगी, क्योंकि अब भारत वो नहीं जो चुपचाप सहता था। ये न्यू इंडिया है जो अपने दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देता है। बलूचिस्तान को उम्मीद है और पाकिस्तान को डर है, क्योंकि अगर भारत ने एक बार खुलकर सपोर्ट कर दिया तो बलूचिस्तान बनेगा आजाद और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बलूच अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष और बलूचिस्तान सरकार में मंत्री रह चुके तारा चंद बलूच ने भारत से बलूचिस्तान के मुद्दे पर समर्थन मांगा है। ताराचंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ बलूचों की लड़ाई में भारत से नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन देने का अनुरोध किया है। बलूचिस्तान में कई गुट सशस्त्र और अहिंसक तरीके से लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में अब ताराचंद ने खुलकर भारत से समर्थन मांगा है। ताराचंद की बलूचिस्तान के समर्थन की यह अपील बलूच अमेरिकन कांग्रेस की ओर से औपचारिक पत्र के माध्यम से दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी गई है। पत्र में ताराचंद ने भारत की ओर से बलूचिस्तान मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद दिया है। खासतौर से नरेंद्र मोदी के लाल किले से भाषण को ताराचंद ने बलूचों के बीच आशा की किरण की तरह देखा। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया भर के बलूचों में एक उम्मीद जगी है और उन्हें उम्मीद है कि भारत बलूचिस्तान की जरूर मदद करेगा। पाकिस्तान को रुलाएगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। साल 1948 में अंग्रेजों के जाने के बाद बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया। यह पाक आर्मी के एक क्रूर कब्जे की शुरुआत थी जो आज भी जारी है। ताराचंद बलूच ने पाकिस्तान सरकार पर बलूचों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए भारत से इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का आग्रह किया है। ताराचंद ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना एक क्रूर अभियान चलाकर बलूच राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को दबा रही है। उन्होंने बलूचिस्तान में चीन की भागीदारी को एक और बड़ा भू राजनीतिक खतरा कहा है। ताराचंद ने बलूच राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिलने पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि दुनिया को बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचारों की बहुत कम जानकारी है। दुनिया को यह जानकारी होनी चाहिए कि पाकिस्तान बलूचों पर कितना अत्याचार करता है। आजाद होने के लिए छटपटा रहा बलूचिस्तान। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे बलूचिस्तान पर पाकिस्तान अत्याचार करता है और क्यों बलूचिस्तान आजादी के लिए छटपटा रहा है और कैसे वो पाकिस्तान से अलग हो सकता है। दरअसल बलूचिस्तान आजाद होना चाहता है, उसको खुली हवा में सांस लेना है। आए दिन वहां के लोग पाकिस्तानी सेना के जुल्म की दास्तां दुनिया को बताते रहे, लेकिन पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई बलूचिस्तान पर पकड़ कमजोर नहीं होने देती। इसकी वजह है कमाई। पाकिस्तान का पेट पालने में बलूचिस्तान का अच्छा खासा योगदान होता है।
सबसे ज्यादा राजस्व उसका यहीं से आता है। बलूचिस्तान के परेशान लोग और पाकिस्तान की करतूतों के बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि बलूचिस्तान कैसे अलग हो सकता है। लेकिन हाँ, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें बलूचिस्तान के बारे में जान लेना चाहिए। कैसा है बलूचिस्तान? बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान का 44% हिस्सा इसी प्रांत का है। इसकी राजधानी क्वेटा है। ईरान से इसकी सीमा लगती है। इसके पूर्व में पाकिस्तान का सिंध और पंजाब प्रांत है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यही कारण है कि चीन की इस प्रांत पर खास नजर रही है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा राजस्व यहीं से आता है, लेकिन यह सबसे कम विकसित क्षेत्र बना हुआ है। बलूच लोगों की एक विशिष्ट संस्कृति है जो उन्हें शेष पाकिस्तान से अलग करती है और उन्हें सीमा पर ईरान के सिस्तान प्रांत में रहने वाले लोगों के अधिक करीब लाती है। बलूचिस्तान $68 बिलियन के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परियोजना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से चला जाता है तो समझिए आधा पाकिस्तान खत्म। आमने सामने है सेना और जनता। पाकिस्तान बलूचिस्तान की सच्चाई को छिपाता है। वो लोगों की आवाज दबाने की पूरी कोशिश करता है। वो झूठी कहानियां दिखाता है। लेकिन दुनिया पाकिस्तान के सच से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। यहां तक कि पाकिस्तान के जमीयत उलेमाए इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना फजल उर रहमान भी खुले तौर पर इसे स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने बलूचिस्तान पर नियंत्रण खो दिया है। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में बोलते हुए पाकिस्तान के सांसद मौलाना फजल उर रहमान ने स्वीकार भी किया था कि मैं कसम खाता हूं कि इस समय बलूचिस्तान में 5 से 7 समूह हैं जो अगर जवाबी कार्रवाई करते हैं तो उन्हें आजादी दे दी जाएगी और देश एक बार फिर टूट जाएगा। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फजल उर रहमान ने हमेशा बलूच स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का समर्थन किया है। अपने भाषण में फजल उर रहमान ने बताया कि बलूच लोग स्वतंत्र हो रहे हैं और उनके विचार में ये विकास पाकिस्तान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं। उन्होंने कहा, अगर बलूचिस्तान के लोग मुक्ति की घोषणा करते हैं, आजाद हो जाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेगा और पाकिस्तान औंधे मुंह गिर जाएगा। बलूच राष्ट्रवादी नेता हिब्रेयर मरी बलूचिस्तान की आजादी के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। मरी धर्मनिरपेक्ष फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के अध्यक्ष हैं। मौलाना फजल उर रहमान ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के पसंदीदा रहे हैं, लेकिन उनके बयानों से बलूचिस्तान में पाकिस्तान की नैतिक, मनोवैज्ञानिक और अब क्षेत्रीय हार की पुष्टि होती है। अब यह स्पष्ट है कि 1971 में बांग्लादेश की अलगाव जैसी स्थिति से बचने के लिए पाकिस्तान के लिए एकमात्र तरीका बलूचिस्तान से अपने कब्जे वाले बलों की वापसी की है। साथ साथ बलूच और पश्तून, न केवल बलूच आंदोलन जोर पकड़ रहा है बल्कि पश्तून भी अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के नेता हिब्रेयर मरी ने पश्तूनों के साथ मिलकर काम करने और धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय गठबंधन बनाने पर सहमति जताई है। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ईरान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में भी एक्टिव है और बलूच लोगों को उम्मीद है कि वो जल्द ही अपने विभाजित क्षेत्र को एकीकृत कर लेंगे, आजाद हो जाएंगे। फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट ने कहा है कि बलूच 7 दशकों से ज्यादा समय से युद्ध की स्थिति में है। पाकिस्तानी सेना और वायुसेना बलूच नागरिकों को अंधाधुंध तरीके से निशाना बना रही है, जिससे गंभीर मानवीय संकट पैदा हो रहा है। हजारों बलूच लोगों को जबरन गायब कर रहे हैं और लाखों लोग अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित हो रहे हैं। कैसे अलग होगा बलूचिस्तान? एफबीएम ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थिति की गंभीरता को पहचाने। यहां तक कि गैर बलूच राजनेता और पाकिस्तान की सेना से जुड़े धार्मिक दल भी अब बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को खुले तौर पर स्वीकार कर रहे हैं।
इसलिए संयुक्त राष्ट्र को बलूचिस्तान में आगे की मानवीय आपदाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी। एफबीएम ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय से आग्रह किया है कि वो अतीत के उदाहरणों का अनुसरण करे, जहां संयुक्त राष्ट्र ने उत्पीड़ित राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोसोवो 1999। नाटो ने सर्बियाई आक्रमण के खिलाफ हस्तक्षेप किया, जिससे सर्बियाई सेना को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और संयुक्त राष्ट्र ने कोसोवो के प्रशासन की देखरेख और मानवीय संकटों को रोकने के लिए कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र मिशन की स्थापना की। दक्षिण सूडान 2011। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत शांति स्थापना और स्थिरता प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे दक्षिण सूडान की स्वतंत्रता का रास्ता साफ हुआ। नामीबिया 1990। यूएनटीएजी यानी संयुक्त राष्ट्र संक्रमण सहायता समूह के हस्तक्षेप से नामीबिया को दक्षिण अफ्रीकी कब्जे से स्वतंत्रता मिली। इरिट्रिया 1993। संयुक्त राष्ट्र ने इरिट्रिया को इथियोपिया से स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बलूचिस्तान इसी आधार पर आजाद हो सकता है, और अगर भारत की तरफ से उसे मदद मिल गई तो समझिए बलूचिस्तान आजाद मुल्क हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान जानता है कि भारत की हैसियत दुनिया में अव्वल होती जा रही है, और भारत ही ऐसा देश है जिसकी वजह से वो आजाद हो सकता है, और भारत ही बलूचिस्तान के लोगों का आजाद होने का सपना पूरा कर सकता है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।